नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में मैंने वेलफेयर इंस्पेक्टर झांसी का पेपर सोल्व किया था, जिसके 3 पार्ट बनाए थे और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए धन्यवाद। ये सब मैं आपके एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर के और एपीओ की तैयारी के कनेक्शन में मैंने बनाया था। और अभी रिसेंटली मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी मेरे पास फ़ोन आए हैं जो एमएससीपी के ऊपर एवरेजिंग के ऊपर क्वेश्चन है कि सर एवरेजिंग होगा या नहीं होगा, तीनों साल में वेरी गुड सीआर होने चाहिए या एवरेज हो सकता है, कितने साल के सीआर लगेंगे? इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और इवन मेरे पास तो ग्रीवेंसेस भी आ रही है कि सर हमारे यहाँ मान नहीं रहे। तो उस पे मैंने सोचा कि छोटा-सा एक वीडियो बना दूँ ताकि ये अगर किसी ग्रीवेंसेस है सॉल्व हो जाए, तो उसी पे आज हम बात करूँगा। और पहले एक बात बता दूँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन था 66, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अंडर निवारण? निवारण के तहत शिकायतों के निवारण की अधिकतम अवधि क्या है? तो मेरे पास एक बोर्ड का सर्कुलर था जो 16 का था, जिसमें 60 डेज दिया था और मैंने कहा गया था कि मेरी जानकारी में 60 डेज है, लेकिन इसमें जो की बनी थी उसमें 30 डेज था। तो मुझे 30 डेज का लेटर नहीं मिल पाया था और मैंने कहा था लोगों से कि किसी के पास हो तो भेजिएगा। तो उस पे मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए और लोगों ने रेफरेंस दिया है सर कि आरबी नंबर 57/2017, 157/2017, ये जो चार्टर ऑफ कमिटमेंट ऑन वेरियस मैटर्स, टाइम लिमिट, टाइमलाइन देयर ऑफ, ये एक निकाला रेलवे बोर्ड ने 2017 में। और इसमें जो पहला है रिड्रेसल पब्लिक डिस्पोजल ऑफ स्टाफ ग्रीवेंसेस पब्लिक रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन डिफरेंट पोर्टल्स लाइक सिंगल विंडो सेल सीपीग्राम निवारण इंक्लूडिंग केसेस ऑफ रिफिक्सेशन सीनियरिटी एमएससीपी एरियस प्रमोशन एक्सेट्रा। इसमें लिखा हुआ 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने कल बताया था कि मेरी जानकारी में 60 जो लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में, तो मैं हमेशा बताऊंगा कि आप जब तैयारी करते हो तो कोई भी कुछ बता रहा है उसको मत मानिए। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में रेलवे बोर्ड का या कोई सर्कुलर नहीं मिले तब तक आप उसको कंफर्म मत कीजिए। तो मेरी भी वही आदत है। तो जो मेरे पास 60 था मैंने वो बताया था पिछली वीडियो में, और अभी ये 30 डेज हो गया है, तो इसको अभी आप 30 आंसर कर लीजिए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एवरेजिंग वाले इस पे आ जाता हूँ रूल में। तो सबसे पहले तो मैं आपको रूल बता दूं कि मार्क्स कितने मिलते हैं। ये आरबी हमारा 272/99 है, एक 272/1999। तो कईयों को नहीं मालूम है तो बता दूं, जो हमारे रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग में 5 मार्क्स मिलते हैं 1 साल के, वेरी गुड के 4 मार्क्स हैं, गुड के 3 मार्क्स हैं और एवरेज के 2 मार्क्स हैं। इस तरह के मार्क्स होते हैं। और बिलो एवरेज के कई जगह 0 चल रहा है, कई जगह 1 चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो हम 0 मानते हैं बिलो एवरेज का, और कई जगह अलग प्रैक्टिस है। तो एवरेज से स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5। तो एमएससीपी की जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि जो मिनिमम ग्रेडिंग होना चाहिए वो वेरी गुड होना चाहिए। तो उसमें कई लोगों को डाउट है कि क्या होना चाहिए। तो हम जब 1 साल का हम पकड़ेंगे तो 4 नंबर है, और एवरेज वेरी गुड जब उन्होंने ग्रेडिंग मिनिमम बेंचमार्क किया है, यानी कि 3 साल का सीआर लिया जाता है। 3 साल का कैसा हम बताऊंगा आपके। तो 3 का मतलब होता है तो 4 into 3, यानी 12 नंबर आपको लाने हैं 3 साल के सीआर में। कईयों को लगता है कि नहीं, तीनों साल के सीआर में वेरी गुड होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं देते, कई जगह दे नहीं रहे। तो उसी के बारे में बोर्ड का, कई लोग बोर्ड का लेटर मांग रहे हैं, लोकल लेटर नहीं मान रहे हैं। तो बता दूं, ये बोर्ड ने एक लेटर निकाला है, आरबी 25/2010। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसमें सब्जेक्ट में है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपी फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सम ऑफ द रेलवे सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू वेदर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एमएससीपीज इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर 10/6/2009 द बेंचमार्क प्रिस्क्राइब फॉर पैरा 17 ऑफ द एनेक्सर हैज टू बी टेकन फॉर द लास्ट 3 years और अदरवाइज। इसमें पूछा गया कई रेलवे ने कि जो बेंचमार्क पकड़ना है पिछले 3 साल के सीआर को मानना है या कितना क्या मानना है। तो matter has been examined in consultation with DOPT and it is clarified that ACR for the same period as required for DPC का मतलब वो होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी पर्पस आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेनिफिट अंडर एमएससीबी स्कीम। इसमें बोर्ड ने एग्जामिन के मामले को डीओपी के साथ सलाह मशवरा करके और ये स्पष्टीकरण दिया कि जो हमारे प्रमोशन हम करते हैं, कोई भी एक कर्मचारी का दूसरी पदोन्नति हम करते हैं, तो उसमें जितने साल के हम एपीआर लेते हैं उतना ही इसमें लेना है। तो प्रमोशन में कोई भी ग्रुप सी के अंदर 3 साल का होता है और गजेटेड में 5 साल का सीआर एपीआर लिया जाता है। तो चूंकि मैक्सिमम ग्रुप सी के ही एपीआर होते हैं, तो उनमें 3 साल का जो एपीआर लिया जाता है। तो एमएससीपी में भी पिछले 3 साल का जब ड्यू होता है उसके पीछे के 3 साल का एपीआर लेना है, ये उन्होंने कहा है। तो एक तो पिक्चर क्लियर होगी कि आपको कितने साल का एपीआर लेना है।
आगे इन्होंने कहा है फर्दर द प्रैक्टिस ऑफ एवरेजिंग, देखिए यहाँ वर्डिंग के लिए लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ averaging ACR's rating as followed in case of normal DPC be adopted while reference to the respective benchmark for MSCP purpose। इन्होंने वही बात की है कि जो प्रैक्टिस है कि एवरेज करना ACR का, जो कि नॉर्मल डीपीसी भी जो होती है प्रमोशन में, जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि 42 तक, अप टू 42 लेवल तक प्रमोशन जो होता है उसमें 6 नंबर चाहिए होते हैं अंक, और 7 एंड अबव के लिए 8 नंबर चाहिए होते हैं। तो जो 7, 6 या 8 नंबर हैं वो आपको पिछले 3 साल के सीआर का टोटल करना है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन अभी बताया था 272/99 में। तो ये क्लियर रेलवे बोर्ड का है, और इसमें लास्ट में ये भी लिखा है द इशू विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डायरेक्टरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बता दूं ये लाइन ऐसे नहीं लिखा, इस लाइन का बहुत महत्व है, क्योंकि जो एमएससीपी दिया जाता है उसमें कहने का पैसा इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस पैसा लगता है। तो कोई भी पैसे का मामला होता है, जब किसी को पैसा रेलवे का खर्चा होता है, उसे फाइनेंस की मंजूरी बहुत जरूरी है। जब तक फाइनेंस की मंजूरी नहीं होती, उस लेटर की उतनी इंपोर्टेंस नहीं होती। तो इसमें फाइनेंस डायरेक्टर का भी कंकरेंस है। इसको मैंने हिंदी में भी कोशिश की वर्जन को लिखने की, ये है पूरा हिंदी में। इसको मैंने कहा था कि कई लोग हिंदी वासी समझ पाए। कुछ रेलवे के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए संदर्भ पर पत्र प्राप्त हुए कि क्या बोर्ड के दिनांक 10/9/2009 के पत्र के अनुसार एमएसपी लागू करते समय अनुबंध के पैरा 17 में निर्धारित बेंचमार्क को पिछले 3 वर्ष के लिए लिया जाना चाहिए या अन्यथा। डीओपीटी के परामर्श से मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएसपी योजना के तहत लाभ प्रदान करते समय डीपीसी उद्देश्यों के लिए आवश्यक उसी अवधि के एसीआर पर विचार किया जाना है। उसी अवधि का मतलब जो आपके प्रमोशन में करते हैं, यानी कि 3 साल का करना है। इसके अलावा सामान्य डीपीसी के मामले में अपनाई जाने वाली एसीआई रेटिंग की औसत करने की जो प्रथा है को एमएससीपी उद्देश्यों के लिए संबंधित बेंचमार्क के संदर्भ में अपनाना जाना चाहिए। इसमें भी वही कहा है कि आपको औसत की जो प्रथा हमारी चल रही है नॉर्मल प्रमोशन में, जो एवरेजिंग करते हैं, यानी कि एमएससीपी में लगभग प्रमोशन के ही नियम लगते हैं, इसमें ये बात कही है। यह मुद्दा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया, ये हिंदी में बताया हुआ है। इसके अलावा मैं कुछ और बताना चाहूंगा। एक लेटर है हमारा ईस्ट, मैं पिछले कुछ दिनों में ये बताया था कि ये निकला ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, हाजीपुर का लेटर मिला है मेरे को। उसमें भी इन्होंने यही चीज कहा गया है कि it has already been clarified earlier by Railway Board Letter 25/2010 dated 3/2/2010 that SCR for the same period as required for the purpose of promotion are to be considered while granting the benefit under MSCP scheme। यानी एसीपी एमएससीपी में उतना ही पीरियड के एपीआर को लेना है जितना प्रमोशन में लेना है। फर्दर प्रैक्टिस ऑफ एवरेजिंग ACR/APR rating as follows in case of normal DPC be adopted with reference to the respective benchmark for MSCP। तो इन्होंने भी वही क्लेरिफाई किया है ECR ने भी कि आपका जो प्रमोशन के अंदर जो हम एवरेजिंग करते हैं ACR/APR की, वही जो प्रैक्टिस है वो आपको एमएससीपी में भी करना है, ये कहा गया है ECR के रेलवे ने। उसको बहुत अच्छे से समझा गया है कि द अबव इशू हैज बीन एग्जामिन्ड, इट इज क्लेरिफाइड दैट बोर्ड लेटर नंबर, ये पूरी बात रिपीट की है। और यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में द ओवरऑल ग्रेडिंग ऑफ ऑल 3 ईयर्स इज वेरी गुड पुट टुगेदर टोटल 12 मार्क्स, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। इसके अंदर 4 into 3 12 नंबर हो जाते हैं, तो पुट टुगेदर 12 मार्क्स शुड बी अडोप्टेड फॉर कंसिडरिंग द बेंचमार्क अंडर एमएससीपी। यानी किसी भी कर्मचारी के पिछले 3 साल के एपीआर तीनों वेरी गुड हो, एक गुड, वेरी गुड, एक आउटस्टैंडिंग है तो भी 12 हो जाते हैं, एक आउटस्टैंडिंग, 2 आउटस्टैंडिंग है, एक एवरेज है तो भी हो जाते हैं 12 नंबर। यानी एमएससीपी देना है तो पिछले 3 साल में 12 अंक होने चाहिए, कर्मचारी के 12 नंबर होने चाहिए, न कि हर जो एपीआर है वो वेरी गुड होना चाहिए। इसके अलावा मैं वेस्टर्न रेलवे के भी लेटर दिखा दूंगा आपको मैं। ये वेस्टर्न रेलवे का लेटर है, पीएस है 2/2021, 2021 का लेटर है। इसमें भी वही कहा गई है कि पहले बेंचमार्क को उन्होंने बताया कि अब बढ़ा दिया है, गुड से वेरी गुड कर दिया है। बाद में कहा गया द बेंचमार्क फॉर प्रमोशन अप्राइजल फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी हैज बीन एनहांस। ये तो एनहांस की बात हो गई है। इसमें लिखा हुआ है द एज ओनली द बेंचमार्क फॉर एमएससीपी हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम गुड टू वेरी गुड and all other conditions remain same, hence earlier clarification issued by headquarter office wide PS number 191/2009 regarding averaging of APR still hold goods। यानी वेस्टर्न रेलवे ने जो पुराना क्लेरिफिकेशन इशू किया था एवरेजिंग के बारे में, वो स्टिल होल्ड गुड, मतलब वैसा के वैसे यथावत रखा है जो 191/2009 में दिया गया था।
191 में 2009 में क्या दिया था, ये दिया था, ये है 191 में 2009। 2009 में जो वेस्टर्न रेलवे दिया उसको स्टैंड गुड रखा है, यथावत रखा है। इसमें कहा गया है, इन दिस कनेक्शन इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट व्हाइल स्क्रूटनाइजिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट for last 3 years to decide the suitability of the employee for granting promotion under MSCP, the screening committee should average out the grading received by the staff for 3 years as it is normally done in all selection। तो इन्होंने कहा गया है कि 3 साल के सीआर को आपको लेते वक्त जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको एवरेज करना है, एवरेज आउट करना है ग्रेडिंग को पिछले 3 साल को। एवरेज आउट का मतलब होता है कि तीनों साल के सीआर को जोड़ लेने का, टोटल कर लेने का, और अगर 12 नंबर आते हैं देन ही विल एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज सुटेबल फॉर द ग्रांट ऑफ एमएससीपी। तो ये जो बात है, काफी सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है आपको। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि काफी बातें हैं। वेस्टर्न रेलवे का क्लेरिफिकेशन आ गया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्लेरिफिकेशन है, बोर्ड का क्लेरिफिकेशन आ गया है। क्लियर बोल रहा है कि आपको पिछले 3 साल के एपीआर लेने हैं, उसको एवरेज करना है। इसके बाद भी अगर कोई नहीं करना चाहे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एम्प्लॉय जो है, रेलवे एम्प्लॉय जो हैं, अगर उनको कोई बेनिफिट मिलता है तो जरूर दें। उसमें इतना क्लेरिफिकेशन मैंने कोशिश की। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारे भाई लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको टाइमली प्रमोशन एमएसपी मिलना चाहिए। तो प्लीज ये वीडियो देख के एमएसपी जिनका ड्यू होता है उनको जरूर दें, टाइमली इनको ग्रांट करें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।